Assalamu alaikum dear students of class 9. I hope you all are doing well and safe. So today we will start our topic, that is vernier calipers. So please open your book, page number 10. So here is our topic, that is vernier calipers. तो स्टूडेंट्स, जब हमने लास्ट टाइम आपका टॉपिक पढ़ा था दैट वाज अबाउट मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मीटर रूल होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज़ अबाउट 1 मिलीमीटर। कि हमारे पास जो मीटर रूल है वो कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, वो लेंथ हमारे पास होती है, जो मिनिमम लेंथ वो मेजर कर सकता है वो लेंथ होती है आपके पास 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो वर्नियर कैलिपर आपके पास होता है ना, ये आपके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहले। ठीक है, एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप लोग फाइंड लेंथ को ही करते हो, लेकिन ये हमारे पास 1 मिलीमीटर से लेस जो लेंथ्स होती हैं लाइक 0.1 मिलीमीटर तक ये हमारे पास फाइंड आउट कर सकता है। ओके, तो वर्नियर कैलिपर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो इसमें क्या है कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स such as internal or external diameter or the length of a cylinder is called as vernier calipers। तो हमारे पास क्या होता है वर्नियर कैलिपर? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ हम लेंथ को भी फाइंड आउट करते हैं या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल डायामीटर को भी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स की स्टेटमेंट आ जाती है। अब वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस किस तरह से होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो आपका वर्नियर कैलिपर होता है, इस तरह से आपके वर्नियर कैलिपर की शेप होती है। आपके वर्नियर कैलिपर में जॉज होते हैं। ठीक है, इनको हम ये वाले पॉइंट्स को और ये वाले पॉइंट्स को इनको हम कहते हैं जॉज। ये आपके इनर जॉज होते हैं और ये आपके आउटर जॉज होते हैं, या हम कहते हैं इनको लोअर जॉज और इनको कहते हैं अपर जॉज। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो दो जॉज होते हैं ना, ये एक इनमें से फिक्स जॉ होता है और एक इसमें से मूवेबल जॉ होता है। वो किस तरह से कि इनकी हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आप ये देखो, ये है ना, यहाँ पे ये सिलेंडर हमने रखा हुआ है, तो ये हमारे पास ये वाला जो फिक्स जॉ है और ये मूवेबल जॉ है, ये जॉ जो है इसके साथ हम इसको इस साइड पे मूव करवाते हैं तो ये खुल जाता है। देन हम अपना सिलेंडर रख के इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, वर्नियर कैलिपर में दो स्केल्स होते हैं। एक स्केल होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। ये जो लॉन्गेस्ट स्केल होता है इसको हम कहते हैं मेन स्केल, और ये जो जॉ मूवेबल जॉ के ऊपर स्केल होता है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपका मेन स्केल होता है ना, उसमें हमारे पास रीडिंग्स होती हैं मिलीमीटर्स में और सेंटीमीटर्स में, और जो वर्नियर स्केल होता है उसमें आपके पास 10 डिवीजन्स होती हैं। लाइक उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये है 0 to 10, इसको 10 डिवीजन्स में हम डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब इसको एक दफ़ा हम पढ़ लेते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन में क्या है, वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, 1 जॉ इज़ फिक्स्ड एंड द अदर जॉ इज़ मूवेबल। ये मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्केल्स, one is main scale whose readings are in centimeters and in millimeters, and the other one is vernier scale having 10 divisions over it such that each division is 0.9 millimeter। each division is 0.9 millimeter का क्या मतलब है कि जो 10 डिवीजन्स में उनमें जो सब डिवीजन्स हैं वो कितनी हैं, 0.9 मिलीमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टेटमेंट की और कंस्ट्रक्शन की आपको समझ आ गई होगी कि वर्नियर कैलिपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में। पहले मैं आपको ऐसे एज इट इज़ बता देती हूँ कि क्या होता है हमारे पास लीस्ट काउंट। तो स्टूडेंट्स, जब हम ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल को लेते हैं तो एक हम मेन स्केल की रीडिंग को यहाँ से ले लेते हैं और एक यहाँ से हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों रीडिंग्स के दरमियान जो आपके पास डिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट्स, वो होता है आपके पास 0.1 मिलीमीटर, और उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ओके, एक रीडिंग आप ले लेते हो मेन स्केल की और एक रीडिंग आप ले लेते हो वर्नियर स्केल की। इस तरह से ये आप कह दें कि आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग है और ये आपके पास मेन स्केल की रीडिंग है।
इन दोनों रीडिंग्स के दरमियान में स्टूडेंट्स जो डिफरेंस है ना वो 0.1 मिलीमीटर है और उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वर्नियर कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ लेते हैं इसको भी। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन is 0.1 millimeter, that is called least count of the vernier caliper or vernier constant। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मैथमेटिकली देख लेते हैं इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। हमारे पास मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है, 1 मिलीमीटर, एंड नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास ये जो वर्नियर स्केल होता है इसकी टोटल कितनी डिवीजन्स होती हैं, 10, और मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। तो इनको हमने 1 मिलीमीटर एंड 10 को डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 0.1 मिलीमीटर। अब ये किस में है आंसर, मिलीमीटर्स में। हम इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। कैसे, जब आप 0.1 को डिवाइड करते हो 10 के साथ तो आपके पास ये सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।